नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुंभ लगन वाले कौन सा रत्न धारण करके अपने जीवन में बेहतरी ला सकते हैं, किस परिस्थितियों में उनको कौन सा रत्न पहनना लाभदायक होगा, किन परिस्थितियों में वो रत्न धारण करें, कौन सा रत्न उन्हें धारण नहीं करना है, उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। राहु केतु से संबंधित रत्न की चर्चा मैं कभी करता नहीं हूँ, क्योंकि राहु केतु एक छाया ग्रह हैं, एक छाया पिंड है जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये जिस ग्रह के साथ, जिस राशि के साथ बैठे हों, दृष्ट हों, उनके अनुसार फल देते हैं। इसलिए राहु केतु से संबंधित पूजा पाठ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि क्या कुंभ लगन के लिए सूर्य का रत्न धारण करना सही रहेगा। सूर्य आपकी कुंडली के अंदर सप्तम भाव का मालिक है, जो कि मारक तत्व लिए हुए है। मार्गेश है लेकिन पत्नी स्थान का मालिक भी है। अगर पहली बात तो सूर्य का रत्न आपको यहाँ धारण करना ही नहीं है, लेकिन अगर कुंडली के अंदर ऐसे संयोग बन रहे हो कि आपकी शादी नहीं हो रही हो, बहुत समय से शादी को लेकर प्रॉब्लम में है, विवाह नहीं हो रहा है, बहुत शादी को उम्र बहुत सारी हो चुकी है, तो आप जब तक विवाह ना हो तब तक के लिए माणक रत्न धारण कर सकते हैं। अन्यथा किसी भी स्थिति में इसका रत्न धारण ना करें, यानी कुछ समय के लिए ग्रह को बल दें, उसके बाद हटा दें, नहीं तो उसके नकारात्मक रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाए। चंद्रमा यहाँ रोगेश है, छठे घर का मालिक भी हुआ है, यानी चंद्रमा से संबंधित रत्न आपको धारण नहीं करना है, किसी भी स्थिति में धारण नहीं करना है, क्योंकि ग्रह एक तो खराब जगह का मालिक है, दूसरा जहां बैठेगा उस स्थान पे इसका प्रभाव भी पड़ेगा, इसलिए इसका रत्न आप धारण ही ना करें, चाहे कंडीशन कोई भी हो। मंगल दशमेश और तृतीयेश है। वैसे भी शनि का जो लगन है उसके लिए मंगल को मित्र नहीं कहा जाता। मंगल आपका दशमेश है, तृतीयेश भी है जो एफर्ट्स करा रहा है और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को संभाल रहा है। अगर मंगल कुंडली के केंद्र या त्रिकोण स्थानों में बैठा हुआ हो और अस्त हो रहा हो तो आप मंगल का रत्न धारण कर सकते हैं, इससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ को मजबूती मिलेगी। मंगल आपकी कुंडली के अंदर 6, 8, 12 भाव में बैठे या तीसरे में बैठे, इसको 6 को छोड़ दीजिए क्योंकि 6 पे मंगल यहाँ पे नीच का होता कर्क में, तो यदि मंगल यहाँ, यहाँ और यहाँ पर विराजमान है कुंडली के अंदर और राहु केतु अक्ष पे है, खराब ग्रहों से द्वारा पीड़ित है और अस्त हुआ पड़ा है और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर दिक्कत में हैं, अप्स एंड डाउन इन करियर है, व्यापार टिकता नहीं, नौकरी टिक नहीं रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बॉस के साथ समस्या आ रही हैं, तो उस स्थिति में आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मजबूत करने के लिए मंगल का रत्न धारण कर सकते हैं। बुध आपके लिए पंचमेश और अष्टमेश है। लघु पराशरी कहती है कि जो ग्रह पंचम का मालिक होकर अष्टम का भी हो जाए वो पंचम के भाव के फल ज्यादा देता है, तो आप पंचमेश से संबंधित बुध का रत्न यहाँ धारण कर सकते हैं। आपको एजुकेशनली प्रॉब्लम आ रही है, बुद्धि ठीक प्रकार काम नहीं कर रही, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, एजुकेशन में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप यहाँ रत्न धारण करा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर बुध पंचम में बैठा है, सप्तम में बैठे, नवम में बैठे, दशम, एकादश, लग्न और चौथे घर में बैठा हुआ हो तो ही आप बुध का रत्न धारण करें, अन्यथा आप बुध का रत्न धारण ना करें। अधिकतर 90% कुंडलियों में सूर्य बुध एक साथ मिलते हैं, तो कुछ लोग सूर्य बुध को अस्त मान लेते हैं कि सूर्य के निकट गया तो बुध अस्त हुआ, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये ग्रह सदैव ही सूर्य के साथ रहने वाला ग्रह है, इसलिए इसे अस्त की कैटेगरी में लाते नहीं। बात करते हैं बृहस्पति, जो कि लाभेश और धनेश है। लोग अपने पैसे को बढ़ाने के लिए बृहस्पति का रत्न धारण कर लेते हैं। वैसे तो बृहस्पति बेनिफिक प्लेनेट है, जहां बैठते हैं वहां भी नुकसान नहीं देते, जहां देखते हैं वहां भी नुकसान नहीं देते। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपने बृहस्पति का रत्न किसी भी स्थिति में आपको किसी ने धारण करा दिया तो इस भाव के अंदर, क्योंकि ये छठे से छठा है और मारक तत्व है, जब भी किसी खराब प्लेनेट की दशांतर दशा आएगी, जैसे गुरु में चंद्रमा आ गई, गुरु में सूर्य आ गई या गुरु में शनि भी आ गई क्योंकि द्वादशेश है, तो आप ये समझ लीजिएगा जैसे ही खराब गोचर आएगा आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे देगा।
बहुत बड़ा नुकसान, हेल्थ इश्यूज और समस्या देगा। इसलिए मैं ऐसे लगनों के लिए बृहस्पति को राशि का रतन, पुखराज रतन पहनने की सलाह बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि ये आपके लगन का भी मित्र नहीं है। शुक्र यहाँ योग कारक हो जाता है। भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन, सुख देने वाला ग्रह होता है शुक्र, जो कि यहाँ का मालिक है और भाग्येश भी है। इसका रतन आप धारण कर सकते हैं। शुक्र अगर आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण स्थानों में बैठा हुआ है तो आप अवश्य इसका रतन धारण कीजिए। लगन में बैठे तो रतन धारण कीजिए। धन भाव में क्योंकि यहाँ उच्च का होता है तो धारण कर सकते हैं। एकादश में भी इसका रतन धारण कर सकते हैं। दशम, नवम, सप्तम, पंचम एवं चतुर्थ भाव में अगर शुक्र बैठा हुआ हो तो इसका रतन आप अवश्य धारण कीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। और अगर इन्हीं भावों में ये ग्रह अस्त भी हो रहा हो सूर्य से तो आप इसका रतन धारण करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। क्या इस लगन के अंदर शनि का रतन धारण करना चाहिए? आप ये ध्यान रखिएगा कि शनि लग्नेश है लेकिन द्वादशेश भी है। इस ग्रह के अंदर दोनों तरीके के रिजल्ट देने हैं, यानी ये आपके लगन के भी रिजल्ट देगा तो आपके द्वादश भाव एक्सपेंडिचर, खर्चे, परेशानी के भी रिजल्ट देगा। अब शनि अगर आपकी कुंडली में 9th हाउस में बैठा हुआ हो तो 9वां भाव पिता का है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद कराएगा, क्योंकि जहां बैठे और जहां देखे वहां के लिए शनि को प्रॉब्लमेटिक कहा गया है। उस भाव से संबंधित रिश्तेदार से संघर्ष आपको बना देता है। अब शनि अगर यहाँ बैठा है और तीसरी दृष्टि 9th हाउस पे जा रही है तो आप ये समझ लीजिएगा कि शनि के रतन पहनने से आपके भाग्य में तरक्की होगी, लेकिन आपके पिता के साथ संबंध खराब होंगे, पिता को हेल्थ इश्यूज होंगे और बड़े भाई से संबंधित समस्याएं आपको जीवन में मिलेंगी। अगर पिता नहीं है, बड़ा भाई बहन नहीं है तो आप इसका रतन धारण कर लीजिए, आपको फायदा मिलेगा। दशम भाव में बैठा है, द्वादशेश अपने घर को देख रहा है, रतन धारण कर सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में फायदा मिल जाएगा, लेकिन पत्नी स्थान को भी देखेगा, चौथे स्थान को भी देखेगा, घर के सुख में कमी करेगा, साथ ही साथ पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद दे देगा। इसलिए सोच समझकर इसका रतन आपको धारण करना होगा। शनि अगर चौथे घर में बैठा हो तो इसका रतन आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि यहां से ही आपके लगन को भी देखेगा और शत्रुओं को भी परास्त करेगा। शनि अगर पंचम भाव में बैठा हुआ हो तो सोच लीजिएगा 5th हाउस बुद्धि के लिए है, संतान के लिए है, एजुकेशन के लिए, और शनि द्वादशेश भी है, इसलिए उस भाव से संबंधित पीड़ा तो देगा। वहीं अगर तीसरी दृष्टि इसकी देखिएगा 7th भाव पर जा रही है और वाणी स्थान पर भी जा रही है, इसलिए पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद शुरू हो जाएंगे, वाइफ के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी देखिएगा कि आपको शनि का रतन यहाँ धारण नहीं करना है, सोच समझ कर रतन धारण करना है। मैं तो सलाह नहीं दूंगा। मारक भाव में शनि का रतन आपको कभी धारण नहीं करना चाहिए। अब शनि अगर लगन में हो, एकादश में, दशम, नवम, पंचम और चतुर्थ में बैठा हुआ हो और सूर्य से अस्त हो तो आप इसका रतन अवश्य धारण कीजिएगा, आपको यहां से बहुत फायदा मिल जाएगा। राहु केतु से संबंधित रतन धारण नहीं करने। तो ये था कुंभ राशि वालों के लिए कौन कौन सा रतन किस किस परिस्थिति में धारण करना है, नहीं करना है, रतन धारण करने से कितना फायदा और कितना नुकसान है, उसके बारे में मैंने आज आपको यहाँ बताया है। अगले भाग में मैं बताऊंगा कि मीन लगन वालों को किस प्रकार का रतन धारण करने से क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा आप मेरे साथ। नमस्कार।